बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर की आज जयंती है। रमाबाई भीमराव अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव दाभोल में जन्मी रमाबाई अंबेडकर को माता रमई या माता रमाई भी कहा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब का जीवन रमाबाई से काफी प्रभावित था। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति करने में काफी मदद की। उन्होंने सामाजिक न्याय और सुधार के लिए उनके प्रयासों का समर्थन भी किया। माता रमाई की जयंती पर जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। 7 फरवरी 1898 में जन्मी रमाबाई भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम भीखू धात्रे और माता का नाम रुक्मणी था। उनके पिता कुली का काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। माता रमाई के पिता दाभोल बंदरगाह से मछली की टोकरी को बाजार तक ढोकर परिवार की आजीविका चलाते थे। माता रमाई ने अपने माता पिता को बहुत जल्दी ही खो दिया था। इसके बाद उन्हें और उनके भाई बहनों गोराबाई, मीराबाई और शंकर को उनके चाचा मुंबई लेकर आ गए और पालन पोषण किया। 1906 में भायखला बाजार में बाबा साहेब अंबेडकर से रमाबाई की शादी हुई। शादी के समय रमाबाई अंबेडकर 9 साल की थी और बाबा साहेब 15 साल के थे। माता रमाई अपने पति भीमराव अंबेडकर को प्यार से साहेब कहकर बुलाती थी और बाबा साहेब उन्हें प्यार से रामू कहते थे। माता रमाई ने बाबा साहेब की महत्वाकांक्षाओं का पूरा समर्थन किया और उन्होंने उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। जब बाबा साहेब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में थे तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने से कभी नहीं रोका। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इसकी भनक बाबा साहेब तक को लगने नहीं दी। बाबा साहेब जब विदेश में थे तो भारत में माता रमाई को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब जब पढ़ाई कर रहे थे तो घर में पैसों की तंगी होने के कारण वे सुबह सुबह उठकर गोबर के उपले बनाती थी और उन्हें अपने सिर पर ले जाती थी। वे खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। वे बाबा साहेब को विदेशों में डॉक्टरेट ऑफ साइंस सहित दुनिया की सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने में मदद करती थी। बाबा साहेब और माता रमाई की एक बेटी इंदु और 4 बेटे यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजरत्न थे, लेकिन उनके 4 बच्चों की मौत हो गई। उनके सबसे बड़े बेटे यशवंत एकमात्र जिंदा बचे। लंबी बीमारी के बाद माता रमाई का निधन 26 मई 1935 को हो गया। जब उनका निधन हुआ तो बाबा साहेब और माता रमाई की शादी के 29 साल हुए थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1940 में प्रकाशित थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम की अपनी पुस्तक में अपने जीवन पर रमाबाई के प्रभाव को स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान को अपनी प्यारी पत्नी रमाबाई को समर्पित किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। माता रमाबाई को उनकी मानवीय संवेदना, विनम्रता और करुणा के लिए जाना जाता है और इन चीजों का असर बाबा साहेब के जीवन में देखने को मिलता है। अपनी पत्नी से बाबा साहेब काफी प्रभावित थे। रमाबाई को लोग रमाई या माँ रमा के नाम से जानते हैं। इसकी खास वजह उनकी विनम्रता और करुणा ही थी। माता रमाबाई की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। त्याग और करुणा की मूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती पर आपको रूबरू करवाएंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वो ऐतिहासिक खत जो उन्होंने लंदन से माता रमाई को लिखा था। इस खत में बाबा साहेब ने न केवल माता रमाई के संघर्ष को बयां किया बल्कि उनके प्रति अथाह प्रेम को भी जाहिर किया। बाबा साहेब लिखते हैं, रमा, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह जो ताकत मुझे मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो, इसलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। रमा, कैसी हो रमा तुम? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत उदास हो गया है। पिछले कुछ दिनों के मेरे भाषण काफी चर्चा में रहे। कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छे और प्रभावी भाषण हुए, ऐसा मेरे भाषणों के बारे में यहाँ के अखबारों ने लिखा है।
इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी भूमिका के विषय पर मैं सोच रहा था और आंखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ित जनों का चित्र उभर आया। पीड़ा के पहाड़ के तले ये लोग हजारों सालों से दबे हुए हैं। इस दबेपन का कोई इलाज नहीं है, ऐसा ही वे समझते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ रमा, पर मैं लड़ रहा हूँ। मेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। हृदय बहुत ही भावप्रवण हो गया है। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सबकी बहुत याद आई। तुम्हारी याद आई, यशवंत की याद आई। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी, मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना, तुम मुझे पहुंचाने आई थी। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यह सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, कृतार्थता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर तुम्हारी आंखें, जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था, वो सब बोल रही थी। तुम्हारा मौन शब्दों से भी कहीं ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों तक आकर टकरा रही थी। होठों से निकले शब्दों की भाषा के बजाय आंखों की आंसुओं की भाषा ही तुम्हारी सहायता के लिए दौड़कर आई थी। यहाँ लंदन में इस समय बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। कैसी हो तुम रमा? हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है वह। उसकी संधिवात की बीमारी कैसी है? उसको संभालो रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब है तो सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारे मातृत्व का आधार है, उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रखना रमा। यशवंत को खूब पढ़ाना, उसे रात को पढ़ने के लिए उठाती रहना। मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ने के लिए उठाया करते थे, तब तक वे जागते रहते थे। मुझे यह अनुशासन उन्होंने ही सिखाया। मैं उठकर पढ़ने बैठ जाऊं तब वे सोते थे। पहले पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात को उठने पर बहुत ही आलस आता था, तब पढ़ाई से भी ज्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चलकर तो जिंदगी भर के लिए नींद से अधिक पढ़ाई ही अहम लगने लगी। इसका सबसे ज्यादा श्रेय मेरे बाबा को जाता है। मेरे पढ़ाई की लौ जलती रहे, इसलिए मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहते थे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, अंधेरे को उजाला बनाया। मेरे बाबा के श्रम का फल अब मिल रहा है। बहुत खुशी होती है आज रमा। यशवंत को भी ऐसी ही पढ़ाई की लगन लगनी चाहिए। किताबों के लिए उसके मन में उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। रमा, अमीरी ऐश्वर्य यह चीजें किसी काम की नहीं। तुम अपने इर्द गिर्द देखती ही हो, लोग ऐसी ही चीजों के पीछे हमेशा से लगे हुए रहते हैं। उनकी जिंदगियां जहां से शुरू होती हैं वहीं पर ठहर जाती हैं। इन लोगों की जिंदगी जगह बदल नहीं पाती। हमारा काम ऐसी जिंदगी जीने से नहीं चलेगा रमा। हमारे पास सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। दरिद्रता गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं। अपमान, छलावा, अवहेलना, यही चीजें हमारे साथ छांव की तरह बनी हुई हैं। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्योदय हमको खुद ही करना होगा रमा। हमें अपना मार्ग बनाना है। उस मार्ग पर दियों की माला भी हमें ही बनानी है। उस रास्ते पर जीत का सफर भी हमें ही तय करना है। हमारी कोई दुनिया नहीं है, अपनी दुनिया हमें खुद ही बनानी है। हम ऐसे ही हैं रमा। इसीलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना, उसके कपड़ों के बारे में फिक्रमंद रहना, उसको समझाना बुझाना, यशवंत के मन में ललक पैदा करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यशवंत की याद आती है। मैं समझता नहीं हूँ ऐसा नहीं है रमा। मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो। पत्ते टूटकर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए, ऐसी ही तू होने लगी है रमा। पर रमा, मैं क्या करूँ? एक तरफ से पीठ पीछे पड़ी दरिद्रता और दूसरी तरफ मेरी जिद और लिया हुआ दृढ़ संकल्प का ज्ञान। सच कहूँ रमा, मैं निर्दयी नहीं हूँ, परंतु जिद के पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूँ। किसी ने पुकारा तो यातनाएं भी होती हैं। मेरे मन को खरोंच पड़ती है और मुझे गुस्सा भड़कता है। मेरे पास भी हृदय है रमा, मैं तड़पता हूँ, पर मैं बंध चुका हूँ क्रांति से, इसलिए मुझे खुद की भावनाएं चिता पर चढ़ानी पड़ती हैं। उसकी आंच तुम्हारे और यशवंत तक भी कभी कभी पहुंचती हैं, यह सच है। पर इस बार रमा, मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और दाएं हाथ से उमड़ा आंसू पोंछ रहा हूँ। पहले यशवंत को संभालना रमा, उसे पीटना मत। मैंने उसे पीटा था, इसकी उसे कभी याद मत दिलाना। वही तुम्हारे कलेजे का इकलौता टुकड़ा है। इंसान के धार्मिक गुलामी का, आर्थिक और सामाजिक ऊंच नीचता
और मानसिक गुलामी का मुझे पता ढूंढना है। इंसान के जीवन में ये बातें अडिग बनकर बैठी हैं, उनको पूरी तरह से जलाकर दफना देना चाहिए। समाज की यादों से और संस्कार से भी यह चीजें खत्म कर देने की जरूरत है। रमा, तुम यह पत्र पढ़ रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, गला भर गया है, तुम्हारा दिल थरथरा रहा है, होंठ कांप रहे हैं, मन में उमड़े शब्द होठों तक चलकर भी नहीं आ सकते, तुम इतनी व्याकुल हो गई हो। रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो, तुम मन साथी के रूप में ना मिली होती तो क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना, उपले चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपले थापने का काम पर जाना किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना, इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा महीना निकालना, इतने ही तेल में और अनाज में नमक से महीने भर का काम चलना चाहिए, मेरा ऐसा कहना। गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते होंगे तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता, मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता, मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता, सब दुखमय हो जाता, मैं शायद बौना पौधा ही बना रहता। संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझे, जल्दी ही आने के लिए निकलूंगा, फिक्र नहीं करना, सबको कुशल कहना, तुम्हारा भीमराव। बाबा साहेब ने ये पत्र लंदन से 30 दिसंबर 1930 को माता रमाई को लिखा था। आज माता रमाई की जयंती पर उनको शत शत नमन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।